बिहार बस पोद्दार महासभा की आज जन अधिकार रैली है। इसे अधिकारों की रैली बताई जा रही है। राज्य भर के लोग आज यहाँ पर आ पहुँचे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष प्रेम जी मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं कि आज इसकी क्या जरूरत पड़ गई। सबसे पहले कशिश न्यूज़ के तमाम दर्शकों को बिहार वैश्य पोद्दार महासभा की तरफ से और पूरे हमारे वैश्य पोद्दार समाज की तरफ बहुत बहुत धन्यवाद और नमस्कार। आज जो पूरे प्रदेश से हम लोग यहाँ पे जन अधिकार के लिए उपस्थित हुए हैं, उसका मुख्य उद्देश्य है कि हमारे समाज को बिहार में हम पिछड़ी जाति में शामिल हैं। एनेक्सर 2 में केंद्र सरकार का एक बायलॉ संवैधानिक व्यवस्था है कि जिस जाति की जिस स्टेट में जो कैटेगरी है, केंद्र में भी वही कैटेगरी होगी। लेकिन केंद्र में अभी तक ना तो हम अग्रे में हैं ना पिछड़े में हैं, तो हम लोग को केंद्र में कोई भी आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाता है। और यह पत्र बरसों से बिहार सरकार के पास लंबित है। तो हम आज तमाम लोग जुट के आए हैं अपने अधिकार को मांगने के लिए कि यह पत्र केंद्र को भेजा जाए कि बिहार में वैश्य पोद्दार पिछड़ी जाति 2 में है और इसको केंद्र में शामिल किया जाए। आज पहला मांग ये है। दूसरा मांग है कि हमसे जो बहुत ज़्यादा एडवांस है, बहुत ज़्यादा ऊपर जा चुके हैं, वह भी अति पिछड़ा में शामिल है। और हमारे जात के लोग छोटे छोटे व्यवसाय करते हैं, फुटपाथ पर अनाज खरीदना बेचना करते हैं, रिक्शा ठेला चलाते हैं। तो हम हर तरह से अति पिछड़ा में शामिल करने के लिए हमारी पात्रता बनती है। तो बिहार सरकार को अति पिछड़ा में शामिल करे। तीसरी साजिश है कि वैश्य जाति को एक साजिश के तहत लंबे समय तक 56 उपजातियों में बांट दी गई है। और जब जातीय जनगणना हुई तो वैश्य पोद्दार को 19 जातियों के साथ 122 नंबर कोड मिला। हमारी डिमांड है कि वैश्य पोद्दार को एक अलग कोड उपलब्ध कराया जाए जनगणना में, जो आगामी 27 में होने वाली है, जिससे यह पता चले कि किस विधानसभा में हमारी कितनी संख्या है। और उस संख्या के बल पर सरकार भी, चूँकि 243 में लगभग 175 विधानसभा ऐसा है, वहाँ हमारी इतनी संख्या है कि हम विधानसभा के चुनाव में जीत हार में अहम भूमिका निभा सकते। मांग किससे है और क्या मांग है? हमारी मांग बिहार सरकार से है। मेरा पहला मांग है, हम बिहार में एनेक्सर 2 में हैं, आप केंद्र को पत्र भेजिए कि यह जाति एनेक्सर 2 में इसका केंद्र में नाम शामिल करें। दूसरा मांग है कि हमारे समाज को हम सारी पात्रता पूरा करते हैं, अति पिछड़ा का अति पिछड़ा में शामिल किया जाए। और तीसरा मांग है कि हमारी संख्या बल हर विधानसभा हर क्षेत्र में पता चले। उसके लिए हमें अलग कोड उपलब्ध कराया जाए जनगणना के लिए। 3 मांगों को लेकर करके आज हमारे समाज के लोग जन अधिकार रैली को लेकर के, अपने अधिकार को लेकर करके पटना के धरती पे आए हैं। विधानसभा का चुनाव है, इससे क्या असर पड़ेगा? कितना असर पड़ेगा? असर तो सबका अपना अपना मत देने का अधिकार है। कौन किस पार्टी को देगा वो तो अंदर की बात है, वो हम कह नहीं सकते हैं। बिहार विधानसभा का चुनाव नज़दीक है। आज आप लोगों ने समागम किया है, चुनाव पर इसका कितना असर पड़ेगा? हम तो अपनी जायज़ मांगों के लिए आज ये रैली कर रहे हैं और हमारी मांग बिल्कुल जायज़ है और बिहार सरकार से है। और बड़ी छोटी सी बात है कि हमारे पत्रों को वर्षों से मुख्यमंत्री के यहाँ लंबित है, उसको भेजा जाए। जहाँ तक वैश्यों का सवाल है, वैश्यों की आबादी 22% है पूरे हिंदुस्तान में। और अगर सारे वैश्य एक हो जाते हैं तो विधानसभा के चुनाव में इसका असर निश्चित रूप से पड़ना है। और हम लोगों की भी हमारी भी संख्या काफ़ी अधिक है। और चूँकि हम सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक दृष्टिकोण से पिछड़े हैं, इसलिए अभी ऊपर में हम प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं, मगर इसका असर निश्चित रूप से पड़ने वाला है। युवा भी दिख रहे हैं, युवाओं का कितना असर देखने को मिलेगा? कुछ आजकल के युवा आप देख सकते हैं हमारी जाति के वेल टैलेंटेड, वेल एजुकेटेड है, लेकिन मजबूरन जाति कोड निर्गत ना होने के कारण से हम लोग अच्छे सरकारी जॉब में नहीं जा पाते हैं। मजबूरन हम लोगों को प्राइवेट जॉब या फिर दुकानदारी करना पड़ जा रहा है। इसके कारण हम लोग का युवा जो है काफ़ी पीछे आ रहे हैं। वेल टैलेंटेड युवा आगे फ्रंट पे नहीं आ रहे हैं, सरकारी जॉब नहीं मिल पा रही है। हम लोगों को जाति कोई दिक्कत नहीं है, मजबूर हम लोग को प्राइवेट सेक्टर में काम करना पड़ रहा है, दुकानदारी करना पड़ रहा है, आलू बेचना पड़ रहा है, चावल दाल बेचना पड़ रहा है।
महिलाएं भी हैं, इन लोगों से भी ज़रा बात कर ले, क्योंकि चुनाव में महिलाओं की भागीदारी ज़बरदस्त देखी जाती है और ऐसे में महिलाओं का क्या विचार है हम ये जान लेते हैं। आप महिलाएं हैं, आज आप लोग भी इस समागम में उपस्थित हुई हैं, महिलाओं को क्या लगता है कितना असर पड़ेगा इससे? महिलाओं पे तो असर पड़ना ही है। हम लोग आज जन अधिकार रैली में यहाँ उपस्थित हुए हैं और हमारा 3 मांग है। पहला मांग यही है कि एनेक्सर 1 में हमको हमारा एक कोड दिया जाए, एनेक्सर 1 में हम आएँ, हम भी आरक्षण का लाभ उठाएं। बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं, ऐसी बच्चियां हैं जो आरक्षण के बिना आगे बढ़ नहीं पा रही हैं। हमारी जाति को अब आगे बढ़ना ही है। हम अपने समाज में एक बहुत अहम भूमिका रखते हैं और हमारी संख्या जो अभी सरकार समझ नहीं पाई है, हमारी संख्या अभी अनेक है, जिसकी शक्ति प्रदर्शन आज करने हम लोग यहाँ आए हैं। सरकार को ये बताएंगे कि हमारी कितनी जनसंख्या है और हमारे बदौलत ही अगर सरकार बदली जा सकती है तो हम लोग सरकार बदलने की हैसियत रखते हैं। इसलिए हमारे ऊपर भी ध्यान दिया जाए और केंद्र सरकार की सूची में हमको भी ऐड किया जाए। और ये महिला है, इनसे भी देखिए कई सारी ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने अपनी बातों को रखा। आज इस रैली को जन अधिकार रैली कही जा रही है और इस रैली का मकसद मात्र इतना सा है कि इन लोग की भागीदारी 22% है और खास करके पोद्दार समाज की भी जो भागीदारी अच्छी खासी है। ऐसे में इन लोग को जो कोई ऐसा कोड नहीं दिया गया है जिस वजह से नौकरी हो या फिर कोई और पद नहीं ले पाते हैं, जिसकी वजह से इन लोग को मजबूरन किराना दुकान चलाना पड़ता है, छोटे छोटे फुटकर विक्रेता के तौर पे काम करते हैं, छोटे छोटे दुकान खोल करके व्यवसाय करना पड़ता है। हालांकि अच्छी खासी भागीदारी इन लोग की होने के बावजूद भी जो सही काम है, जो सही उचित जो इन लोग की भागीदारी होनी चाहिए, उसका फायदा इन लोगों को नहीं मिल रहा है। कैमरा पर्सन प्रदीप के साथ अंकिता सिंह, कोशिश न्यूज़, पटना।